हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं किस्सा हज्जाज बिन यूसुफ। ऐ कूफा वालो, मेरा नाम हज्जाज बिन यूसुफ है। मेरी तलवार सिर्फ सर काटना जानती है। हम पर रहम करें आका, हमसे क्या गलती हो गई है। कूफा मेरी मर्जी से चलेगा। जिसने सर उठाया उसका अंजाम मौत है। ये काबा है मगर मेरा नाम हुज्जाज है। गिरा दो काबा को और आगे बढ़ो। अरब की तपती धूप रेत के जर्रों पर चमक रही है। कहीं दूर घोड़ों की टापें, लश्करों की आवाजें और ऐसी सदाएं देती हैं जो तारीख की समत बदलने वाली हैं। यह वो ज़माना है जब बनु उमय्या की हुकूमत अपने उरूज पर थी और लर्जिश में भी। सल्तनत फैल चुकी थी मगर दिलों में बगावतें अंगारों की तरह सुलग रही थीं। हर एक इलाके में मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही थीं, कहीं सियासी मुखालफत, कहीं मजहबी इख्तलाफात। और ऐसे में खिलाफत को एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जिसकी ज़बान तेज, दिमाग शातिर और हाथ खून बहाने से न कांपे। खतरा हमारी सरहदों पर दस्तक दे रहा है, हमें तैयार रहना पड़ेगा हुजूर। क्या सूरत हाल इतनी खराब है? उसी कशमकश में पैदा हुआ हज्जाज बिन यूसुफ बिन मतास, ताइफ का एक उस्ताद, एक कारी, एक नौजवान जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसका नाम रियाया के दिलों में खौफ की तरह बस जाएगा। तारीख बताती है कि हज्जाज का आगाज नरम था। वो एक कारी था, ज़बानो बयान से इश्क रखता था। उसकी आवाज़ बेपनाह मीठी थी। वो कुरान को इस तरह पढ़ता जैसे रात की खामोशी खुद रुक कर उसे सुने। लेकिन इंसान का मुकद्दर हमेशा एक रास्ते का नहीं होता। बाज़ दिलों में कुव्वत की भूख छुपी होती है और जब वक्त आता है तो वो भूख पूरी दुनिया को बदल देती है। हज्जाज बिन यूसुफ एक कारी था लेकिन था बहुत शातिर। रफ्ता रफ्ता उसकी शोहरत शहर में फैलती गई। मुझे लोगों पर हुकूमत करनी है और देखना वो वक्त जल्द आएगा। दूसरी तरफ दमिश्क में खिलाफत कमज़ोर हो चुकी थी। अब्दुल मलक को एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो सख्त हो, मजबूत हो, बेरहम हो, ऐसा कि उसका नाम सुनकर बगावतें खुद झुक जाएं। और तब पहला नाम उसके सामने आया, हज्जाज बिन यूसुफ। बादशाह सलामत, वो ताइफ का नौजवान हज्जाज, वो शातिर भी है और नज़्म लश्कर को समझता भी है। मेरे ख्याल में लश्कर की भाग दौड़ इसी को सून पी जाए तो बुरा नहीं। ठीक है, कल इसे मेरे दरबार में बुलाओ, मैं खुद देखता हूं। तुम्हारा बहुत नाम सुना है हज्जाज। एक जिम्मेदारी तुमको दूं, क्या निभा सकोगे? अगर मैं तुझे लश्कर में भेजूं तो क्या करेगा? आप मुझे जहां भेजेंगे वहां मौत के सिवा कुछ नहीं बचेगा। उसका पहला बड़ा इम्तिहान था मक्का, जहां इब्न जुबैर ने अपनी हुकूमत कायम कर रखी थी। सालों से खिलाफत की फौजें उसे ख़त्म न कर पाईं, मगर जब हज्जाज भेजा गया तारीख ने पलट कर देखा भी नहीं। मक्का के करीब पहुंचकर हज्जाज ने रसूलुल्लाह के शहर के मुकाबिल लश्कर को रोक दिया और फिर ऊंची आवाज में जुमला कहा, ऐ मक्का वालो, आज से तुमको एक नाम हमेशा याद रहेगा, हज्जाज, जो मौत लेकर आता है। अगर कोई इस तलवार के सामने खड़ा हो गया तो वो खुद अपने हाल का जिम्मेदार होगा। हज्जाज बिन यूसुफ वो आदमी था जिसने काबा को मस्मार कर दिया था। मंजनीकों से काबा पर हमला किया। कई दिन तक काबा का तवाफ रुका रहा। हज्जाज दो चेहरों वाला इंसान था, या शायद एक ही चेहरे के दो रंग। एक तरफ कुरान का आशिक, तहज्जुद-गुज़ार, गुनाहों से बचने वाला। दूसरी तरफ जुल्म का वो तूफान जिसके आगे बड़े बड़े शहर दहल जाते थे। यह तज़ाद सिर्फ लोग नहीं देखते थे, वो खुद भी उससे महसूस करता था। जब उसे इराक भेजा गया तो वो जानता था कि अब उसका मुकाबला आम बगावतों से नहीं, इंसानों की नफ्सियात से है। इराक वो जगह थी जहां हर नजरिया, हर तबका, हर कबीला आवाज उठाता था। मगर हज्जाज जानता था यहाँ सिर्फ ताकत की जबान चलती है और वो ताकत वही रखता था।
اور وہ لمحہ آتا ہے جس نے حجاج کا نام عرب کے دل میں خوف کی علامت بنا دیا۔ اے اہل کوفہ، میں اپنے ساتھ وہ تلوار لایا ہوں جسے نیام سے نکالا جائے تو وہ پیٹ بھرے بغیر واپس نہیں جاتی۔ میں وہ شخص ہوں جو بات سے زیادہ عمل پر یقین رکھتا ہے۔ جو سر اٹھا کر بات کرے گا اس کا سر میں اپنے ہاتھ سے جھکا دوں گا۔ لوگوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ یہ لمحہ تھا جب کوفہ نے پہلی بار وہ کبھی محسوس کی جسے آنے والے سالوں تک نہیں بھولنا تھا۔ دریاؤں کے کناروں پر پھیلا ہوا عراق، صحرا، کھجوروں کے باغات، اونچے اونچے مینار، اور کہیں ان سب کے اوپر ایک نام کا سایہ پھیل رہا تھا، حجاج بن یوسف۔ عبد الملک نے حجاج کو صرف ایک علاقہ نہیں دیا، اس نے اسے پوری دنیا کا سب سے حساس خطہ سونپ دیا۔ مکہ، مدینہ، طائف، یمن اور پھر عراق کا وسیع علاقہ۔ حجاج کی حکمرانی 20 سال تک پھیلی رہی، 20 سال جن میں امن بھی تھا، فتوحات بھی اور خوف بھی۔ اگر ظلم اس کی پہچان تھا تو نظم و ضبط اس کی طاقت۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بغیر شاید بنو امیہ کبھی قائم نہ رہ پاتے۔ حجاج نے فوج کو ازسر-نو منظم کیا، سپاہیوں سے لے کر گورنروں تک ہر کوئی اس کے سامنے جواب دہ تھا۔ اس نے بکھرے ہوئے لشکروں کو ایک فولادی دیوار میں بدل دیا۔ اگر تمہاری صفیں سیدھی نہ ہوں تو دشمن کا وار سیدھا ہوگا۔ اگر تم پیٹھ دکھا کر بھاگے تو میری تلوار کا نشانہ بنو گے۔ وہ صرف تلوار نہیں چلاتا تھا، قلم بھی چلاتا تھا۔ مالی نظام کو درست کیا، ٹیکس کا منظم طریقہ بنایا، بیت المال میں استحکام پیدا کیا، کوفے اور بصرے کی تجارت کو مضبوط کیا۔ تاریخ کی سب سے بڑی خدمت اس نے قرآن پر اعراب لگوائے۔ اس کے دور میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا۔ اس کے حکم سے مسلم فوجیں ہند سے لے کر ماوراء النہر تک پھیل گئیں۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان سپاہی چین کی سرحدوں تک پہنچ گئے تھے۔ لیکن جیسے سورج کی روشنی کے ساتھ سایہ ضرور ہوتا ہے، ویسے ہی حجاج کی کامیابیوں کے ساتھ اس کا ظلم کھڑا تھا۔ کوفہ وہ شہر تھا جس نے کئی خلفاء کو ستایا۔ حجاج نے طے کیا کہ یہاں شورا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ حجاج نے ہزاروں کو سولی پر چڑھایا، کئی کو کوڑے لگائے، بہت سے لوگ صرف شک کی بنیاد پر گرفتار کیے گئے۔ اس کے زندان میں ایک وقت میں 80,000 قیدی موجود رہتے، جن میں 30,000 عورتیں تھیں۔ اگر کوئی اس کی حکومت کے خلاف بولتا یا صرف سوال کرتا، اس کا انجام ایک تھا، موت۔ یہ ظلم صرف جنگجوؤں تک محدود نہیں تھا۔ ایسے بھی واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ عورتیں اپنے بچوں کو حجاج کے خوف سے گود میں چھپاتی اور کہتی، سو جا بیٹا ورنہ حجاج آ جائے گا۔ جو شخص سورج کی طرح چمکے اس کا زوال بھی اتنا ہی خوفناک ہوتا ہے۔ حجاج سمجھتا تھا کہ وہ ناقابل شکست ہے، لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ ایک دن اس کے ظلم کے سامنے ایک ایسا انسان کھڑا ہوگا جو تلوار سے نہیں، زبان سے لڑے گا۔ حجاج کا نظام لوہے کی طرح سخت، بے رحم اور بے خوف تھا۔ جس نے زبان کھولی وہ قید، جس نے سوال پوچھا اس کو کوڑے، جس نے مزاحمت کا خیال بھی کیا وہ غائب کر دیا جاتا۔ اسی ماحول میں سعید بن جبیر کی آواز لوگوں کے لیے امید کی مانند تھی، ایک روشنی، ایک ہمت، ایک دلیل۔ اور یہی روشنی حجاج کے اندھیرے سے ٹکرا گئی۔ اے کوفہ کے لوگوں، حجاج ایک ظالم انسان ہے، اس کے ظلم کو سہنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر تم اس ظالم کے خلاف لڑ نہیں سکتے تو اپنی آواز تو اٹھا سکتے ہو۔ جب ابن اشعث کی بغاوت اٹھی، بہت سے اہل علم نے اس میں براہ راست ساتھ نہ دیا، لیکن سعید بن جبیر نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ دکھایا۔ وہ میدان جنگ میں نہیں گئے، لیکن انہوں نے عوام کو بتایا کہ ظلم ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ ریاست کرے یا فرد۔ اور یہی بات حجاج کے کانوں تک پہنچی۔ مجھے خبر ملی ہے کہ جبیر میرے خلاف بغاوت کر رہا ہے، اس کو پکڑ کر میرے سامنے لاؤ، میں دیکھتا ہوں اس کی زبان کب تک چلتی ہے۔ سعید بن جبیر کو گرفتاری کے بعد رات کے اندھیرے میں بصرہ اور پھر واسط کی طرف لے جایا گیا۔ راستے میں سپاہی خاموش اور سعید کے لبوں پر قرآن، دل میں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی سکون بھری روشنی۔ تم نے میرے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور بغاوت کا ساتھ دیا، کیوں؟ میں نے حق کا ساتھ دیا۔ ظلم کے سامنے خاموش رہنا جرم ہے۔ تم میری طاقت کو نہیں جانتے،
मैं चाहूं तो अभी तुमको खत्म करवा सकता हूं। तू जो चाहता है कर ले, मेरी रूह तेरे कब्जे में नहीं, अल्लाह के कब्जे में है। खत्म कर दो इसको और 3 दिन तक शहर के बीच में लटकाओ। सईद बिन जुबैर को जंजीरों में जकड़कर कूफा के बीच सूली पर लटका दिया गया और उनकी लाश 3 दिनों तक लटकती रही। तीसरे दिन सईद बिन जुबैर की मां हजाज बिन यूसुफ के सामने गई और कहा, ए हजाज, इस सवार को कब उतारेगा? हजाज ने उसकी मां की तरफ देखा, कहकहा लगाया और कहा, कैसी लग रही है इसकी सवारी? सईद बिन जुबैर की मां ने कहा, ए हजाज, तूने इसकी दुनिया खराब कर दी, इसने तेरी आखिरत बर्बाद कर दी। सईद बिन जुबैर की शहादत के बाद इराक की फिजा जैसे बदल गई। हवा में एक बेनाम सी लर्जिश थी। गलियों के दरवाजे नीम बंद, मगर घरों के दिलों में सरगोशियां तेज। एक आलिम तो चला गया, मगर हक की रोशनी अब और रोशन हो गई, और उसी रोशनी के मुकाबिल वो शख्स अंधेरों में डूबना शुरू हुआ जिसने समझा था कि उसकी तलवार कभी शिकस्त नहीं खाएगी। शहादत के फौरन बाद हजाज बदलने लगा। उसके चेहरे पर वही एतमाद था, मगर आंखों में एक अजीब सी खाली ठंडक, जैसे किसी ने उसके अंदर से रोशनी खींच ली हो। दिन में वो हुक्म देता, फैसले करता, लड़ाइयों की मंसूबाबंदी करता, लेकिन जैसे ही रात आती, एक ना दिखाई देने वाला भूत उसके दिल पर चढ़ बैठता। हर ख्वाब में एक ही आंखें, हर सरगोशी में एक ही जुमला, मेरी रूह तेरे इख्तियार में नहीं थी हजाज। कहते हैं उसके खादिम रोजाना रात के 3 बजे उसकी चीखें सुनकर दौड़ते और दीवार से टेक लगाए बैठा होता। आंखों में वो दहशत जैसे किसी ने उसकी रूह को भस्म कर दिया हो, और वो बार बार एक फिक्रा दोहराता, जबीर मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मेरे पीछे है, मुझे सोने नहीं देता। हजाज जो लाखों को खौफ में रखता, अब खुद खौफ का कैदी बन चुका था। फिर अचानक हजाज पर एक अजीब बेरहम बीमारी नाजिल हुई। ऐसी बीमारी जिसने उसको न रात को आराम दिया और न दिन को। उसका जिस्म सूखने लगा, चेहरा पीला पड़ गया, आंखें अंदर धंस गई। यह वही इंसान था जिसने अपने नाम से पूरी दुनिया को डराया था, और वो आज अपनी ही सांसों की आवाज से डर रहा था। कहते हैं वो बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं थी, ज़मीर का अजाब था। ये उस दुआ का असर था जो सईद ने आखिरी लम्हों में की थी। ये सईद बिन जुबैर की वालिदा की बद्दुआ थी, और ये उस जुल्म का हिसाब था जो उसने अल्लाह के एक दोस्त पर किया था। बहुत से मौरख कहते हैं कि हजाज ने बेशुमार लोगों को कत्ल किया, मगर उसकी सबसे भारी गलती, सबसे बड़ा जुल्म, सबसे तबाहकुन फैसला सईद बिन जुबैर की शहादत थी। उस गलती ने उसका पीछा किया, उसकी रातें छीन ली, उसकी सेहत ले गई, और आखिरकार उसी गलती ने उसे कब्र का रास्ता दिखाया। और जब वो मरा, बाज़ मौरखीन ने लिखा कि इराक में पहली रात थी जिसमें लोगों ने सुख का सांस लिया, क्योंकि वो शख्स मर गया जिसका खौफ हवा में जहर बनकर खुल चुका था। अच्छा जी, आप अब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा अच्छे अच्छे। मिलते हैं फिर अगले किस्से के साथ। बाय बाय।